आज के वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वह है असम्यक असर। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 16 के अंतर्गत असम्यक असर के बारे में बताया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी संविदा में जो सम्मति होती है वो अगर उस पर असम्यक असर का प्रभाव होता है तो संविदा हमेशा कैसी होती है, उसका परिणाम क्या होता है, ये बताया गया है। असम्यक असर के बारे में हम देखते हैं अब कि ये सेक्शन 16 में दिया गया है। संविदा के पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध हों जो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो, क्या कहलाता है? असम्यक असर कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 16 में असम्यक प्रभाव की परिभाषा दी गई है जो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है इसका कि जहां पक्षकारों के मध्य, किसके मध्य? पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध हैं कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को शासित करने की स्थिति में है, उस स्थिति का प्रयोग वह दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ क्या करना, क्या प्राप्त करने के लिए? अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए करता है। तो ऐसी सम्मति असम्यक असर द्वारा, किसके द्वारा? असम्यक असर के द्वारा प्राप्त की कही जाएगी। अब वो कौन कौन सी दशा हैं? वो निम्न दशाओं में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में समझा जाएगा यदि वह नंबर 1 दूसरे व्यक्ति पर वास्तविक अथवा दृश्यमान प्राधिकार रखता है या वह दूसरे व्यक्ति के साथ वैश्वासिक संबंध में है। तो कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति कैसे संबंध में होना चाहिए? वैश्वासिक संबंध में होना चाहिए। नंबर दूसरी स्थिति है वह ऐसे व्यक्ति से संबंध करता है जो कि मानसिक क्षमता, आयु या रुग्णता होती है, बीमारी, मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण स्थायी या अस्थायी रूप से क्या है? प्रभावित है। वहां वह दूसरे व्यक्ति की इच्छा को शासित करने की स्थिति में समझा जाएगा। अतः संविदा अधिनियम की धारा 16 से स्पष्ट होता है कि संविदा उस समय असम्यक असर से प्रभावित कही जाती है जब पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध इस प्रकार का है कि उनमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है और उसने उस स्थिति का प्रयोग दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए किया है। इस प्रकार असम्यक असर के लिए एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि उसने इस असर का प्रयोग कोई अनुचित लाभ क्या प्राप्त करने के लिए? अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए भी किया हो। इस प्रकार असम्यक असर के लिए निम्नलिखित आवश्यक है। नंबर 1 पक्षकारों के मध्य विद्यमान संबंध इस प्रकार का है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हो तथा वह स्थिति अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए उस स्थिति का प्रयोग किया गया हो। अतः उपयुक्त दोनों ही बातों को साबित करना आवश्यक होता है। अब जो इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में जो संबंध है उसकी परिकल्पना के बारे में क्या बताया गया है? उसकी परिकल्पना यह है कि भारतीय संविदा अधिनियम की जो धारा 16 क्लॉज 2 के अंतर्गत उन दशाओं का वर्णन किया गया है जबकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में मान लिया जाता है। अब वो कौन कौन सी दशा हैं? वो निम्न दशा है। नंबर 1 पहला है वास्तविक एवं दृश्यमान प्राधिकार। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर वास्तविक अथवा दृश्यमान प्राधिकार रखता है तो यह मान लिया जाता है कि वह उक्त दूसरे व्यक्ति की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होता है। जैसे एक नियोजक अपने कर्मचारी की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में माना जाता है। इस प्रकार पुलिस ऑफिसर अभियुक्त की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में माना जा सकता है। दूसरा है वैश्वासिक संबंध।
जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ वैश्वासिक संबंध की स्थिति में होता है तो वह उक्त दूसरे व्यक्ति की इच्छा को क्या है, अनुशासित करने की स्थिति में माना जाता है। वैश्वासिक संबंध एक ऐसा संबंध होता है जो विश्वास पर आधारित होता है। वैश्वासिक संबंध की श्रेणी बहुत व्यापक होती है। जैसे आध्यात्मिक गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो वैश्वासिक संबंध होता है। डॉक्टर तथा मरीज का संबंध होता है। वकील तथा मुवक्किल का संबंध होता है। माता पिता व बालक का संबंध होता है। पति एवं पत्नी का संबंध होता है। मालिक और नौकर का संबंध होता है। इसके संबंध में एक केस है मन्नू सिंह बनाम उमादत्त पांडे का केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इस वाद में वादी ने अपनी जो संपूर्ण संपत्ति थी वो प्रतिवादी को, जो कि अपना उसका क्या था, वो आध्यात्मिक गुरु था, दान के रूप में दे दी और तत्पश्चात दान को निरस्त कराने हेतु न्यायालय में वाद संस्थित किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी और वादी के मध्य वैश्वासिक संबंध था और प्रतिवादी को यह सिद्ध करना था कि असम्यक असर के अंतर्गत दान नहीं किया गया था और प्रतिवादी यह सिद्ध करने में असफल रहा कि दान असम्यक असर के अंतर्गत नहीं किया गया था। और परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम हुआ कि दान को उसको निरस्त ही कर दिया गया न्यायालय के द्वारा। दूसरी है मानसिक क्षमता, आयु, रुग्णता, मानसिक या शारीरिक कष्ट। मानसिक क्षमता, आयु, रुग्णता, मानसिक और शारीरिक कष्ट। अब जब कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध करता है जिसकी मानसिक स्थिति हुई, आयु हुई, रुग्णता हुई अथवा मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण स्थायी या अस्थायी रूप से प्रभावित है, तो वह उस व्यक्ति की इच्छा को अनुशासित करने की स्थिति में समझा जाता है। जिसकी मानसिक क्षमता इस प्रकार प्रभावित है, जैसे कोई व्यक्ति यदि व्यक्ति रोग या आयु के कारण कमजोर हो गया है, अपने डॉक्टर के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण उक्त डॉक्टर को उसकी उक्त सेवाओं के अतिरिक्त अयुक्तियुक्त राशि देने को सहमत हो जाता है, तो माना जाएगा कि डॉक्टर ने असम्यक असर का क्या किया है, प्रयोग किया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति बैंकर से ऋण लेने के लिए ऐसे समय आवेदन करता है जबकि बाजार में धन की तंगी है और बैंक असामान्य ऊंची दर से ऋण देने को तैयार होती है और वह व्यक्ति उसी ब्याज की दर से ऋण लेना स्वीकार कर लेगा, तो यह व्यवहार व्यापार के सामान्य अनुक्रम में होने के कारण संपदा असम्यक असर से प्रभावित नहीं मानी जाएगी। अब असम्यक असर के संबंध में अवधारणा क्या है। संविदा अधिनियम की धारा जो 16(3) दी गई है उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा करता है जिसकी इच्छा को अनुशासित करने की स्थिति में है और संविदा देखने से ही अथवा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अत्यंत अनुचित अथवा अंतःकरण के विरुद्ध प्रतीत होती है, तो यह अवधारणा की जाएगी कि ऐसी संविदा के लिए सहमति असम्यक असर द्वारा प्राप्त की गई है और यह सिद्ध करने का भार हमेशा संविदा असम्यक असर से उत्प्रेरित नहीं की गई है उस व्यक्ति पर होगा जो उक्त संविदा की इच्छा को अनुशासित करने की स्थिति में होता है। इसके संबंध में एक केस है रघुनाथ प्रसाद बनाम सरजू प्रसाद। ये प्रिवी काउंसिल का मामला है जो कि पिता और पुत्र संपत्ति के हिस्सेदार थे। इस संपत्ति के संबंध में दोनों में झगड़ा हुआ। पिता ने पुत्र के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा चलाया। पुत्र को बचाव के लिए कुछ धन की आवश्यकता थी। उसने एक ऋणदाता से 10,000 रुपये चक्रवर्ती ब्याज की दर से अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण लिया। 11 वर्ष में वह ऋण ब्याज सहित 11 गुना से भी अधिक हो गया और ऋणदाता ने इसे वसूल करने के लिए वाद चलाया। ऋणी ने बचाव में उत्तर दिया कि ब्याज की दर अत्यंत व अनुचित थी और ऋणदाता ने अपने मानसिक कलेश का फायदा उठाया और उक्त ब्याज दर अधिरोपित कर दी। अतः ऋण की संविदा असम्यक असर से क्या थी, उत्प्रेरित थी। न्यायालय ने ऋणी के तर्क को ठुकराते हुए निर्णय दिया कि केवल समव्यवहार अनुचित होने के कारण असम्यक असर की अवधारणा नहीं की जा सकती। प्रथमतः यह सिद्ध किया जाना चाहिए था कि ऋणदाता ऋणी की इच्छा को क्या था, अनुशासित करने की स्थिति में था। ऋणी यह सिद्ध नहीं कर सका और परिणाम स्वरूप ऋण की संविदा को विधि मान्य ठहराया गया और ऋणी कोई अनुचित अंतोष ऋणी था उसको कोई अनुचित अंतोष नहीं दिया गया। एक दूसरा केस है एम रंगास्वामी बनाम रंग अमल्ला EIR 2003 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। उपरोक्त वाद में यह स्पष्ट किया गया कि असम्यक असर की जो अवधारणा केवल उसी आधार पर नहीं की जा सकती कि पक्षकारों के बीच नज़दीकी संबंध है। इसके लिए आवश्यक है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अनुशासित करने की स्थिति में हो और उसने उसका प्रयोग करके दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त किया हो। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या प्रदानशील महिला के साथ जो संविदा होती है
वो कैसी होती है। प्रदानशील महिला वह होती है जो कि प्रथा के कारण मकान में रहती है, जिसका बाह्य दुनिया से संबंध नहीं होता है। ऐसी महिला के विषय में विधि न्यायालय यह अवधारणा करती है कि इस प्रकार की महिलाएं असम्यक असर की ज़्यादातर शिकार होती हैं। एक केस है खरबूजा कबर बनाम जंग बहादुर। ये 1963 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस बात में निर्धारित किया था कि जो व्यक्ति ऐसी संविदा करता है उसका यह दायित्व होता है कि वह यह सिद्ध करे कि प्रदानशील स्त्री ने समव्यवहार की प्रकृति तथा परिणाम को भली भांति समझ लिया था। यदि कोई महिला न्यायालय जाती है, रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाती है, व्यापार की देखरेख करती है, वह प्रदानशील महिला नहीं कही जा सकती, चाहे वह कितने ही पर्दे में रहती हो। तो ये हुआ आपका असम्यक असर। असम्यक असर के तहत की गई जो संविदा होती है उसका परिणाम क्या होता है, वो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 19A के अंतर्गत वो संविदा कैसी होती है, शून्यकरणीय संविदा होती है। और इसमें जो सबूत का भार होता है वो उस पक्षकार पर होता है जो इच्छा को अधिशासित करता है। उसको ये साबित करना पड़ता है न्यायालय के समक्ष कि जो संविदा की गई है वो असम्यक असर से प्रभावित नहीं है। तो ये टॉपिक हुआ आपका भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत असम्यक असर। थैंक यू।